तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिन छात्राओं ने ग्रह विज्ञान का विषय लिया है तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव के टॉप 50 प्रश्न का सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपके टॉप 50 प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आपका जो इसमें पहला प्रश्न बताया गया है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वह है विकास। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट होगा, यानी कि विकास। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपके बीए द्वितीय वर्ष का गृह विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का, ठीक है, तो इसमें आपका एक प्रश्न होगा जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, इसमें आपको एक राइट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपका चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि विकास का सही क्रम है, यानी कि विकास का जो सही क्रम है वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सिर, गर्दन एंड पैर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि बाल विकास का सही क्रम क्या है, यानी कि बाल विकास का जो सही क्रम है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि शैशवावस्था एंड बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था, यानी कि बाल विकास का जो सही क्रम है वह है ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 4 नंबर का है, विकास शुरू होता है, यानी कि जो विकास होता है वह कहाँ से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि विकास का सिद्धांत है, यानी कि विकास का जो सिद्धांत है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त तो सभी। ठीक है, उपर्युक्त तो सभी का मतलब हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, एंड ऑप्शन बी होगा निरंतर प्रक्रिया है, एंड ऑप्शन सी होगा कि भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि 6 नंबर का वृद्धि है। वृद्धि है तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों। दोनों का मतलब होगा आ बा। आ बा का मतलब हो जाएगा आपका गुणात्मक एंड मात्रात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मस्तकाधोमुखी क्रम है। मस्तकाधोमुखी क्रम जो है वह है ऑप्शन सी, यानी कि सिर को उठाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि एक्स एक्स जो क्रोमोसोम हुए वह किसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि माता के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, माँ के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जी मचलाना सामान्य परेशानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गर्भावस्था में जी मचलाना एक सामान्य परेशानी है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं, गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिनों की होती है, यानी कि जो गर्भ अवस्था होती है वह कितने दिनों के लिए होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 280 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि बच्चों के संवेग होते हैं, तो यानी कि बच्चों के संवेग होते हैं वह क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्थायी। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि किशोरावस्था में हड्डियां की संख्या होती हैं, यानी कि किशोरावस्था में जो हड्डियां होती हैं उनकी कितनी संख्या होती हैं। तो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे बीएस रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 206 हड्डियां होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी का मतलब होगा कि माँ का आहार एवं माँ का स्वास्थ्य एवं अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो हैं वो आपके गर्भकालीन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने की शुरुआत होती है, यानी कि भाषा सीखने की जो शुरुआत होती है बच्चे की वह कहाँ से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोलना। बोलना से होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर की, माता का प्रथम दूध कहलाता है, कि माता का जो प्रथम दूध होता है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलोस्ट्रम। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कितने माह का बालक बिना सहारे के बैठ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 से 8 महीने का जो बालक है वह बिना सहारे के बैठ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भवती स्त्री को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर का है, विफल प्रयास के क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि खिलौने की आयु कहा जाता है, कि खिलौनों की जो आयु है वह कौन सी आयु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्व बालावस्था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 20 नंबर का है, कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जो बच्चा होता है वह अपनी माँ को कितने दिनों बाद पहचानना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 माह। ठीक है, 3 माह बाद अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है।
आपका अगला प्रश्न है जो कि किस नंबर का क्रोध व भय के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि संवेग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 22 नंबर का किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है वह क्या है, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा कि समायोजन की। ठीक है, तो आपका 23 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लंबाई व वजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 24 नंबर का कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चिंतन। ठीक है, चिंतन जो है वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आपका 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है, यानी कि खेल के मैदान में जो होता है वह कौन सा विकास होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी का मतलब होगा सामाजिक विकास, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास। ठीक है, तो आपका 26 नंबर का प्रश्न है निम्न में कौन सा सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लिखना। ठीक है, तो आपका 27 नंबर का है कि आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारण होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि गुणसूत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 28 नंबर के बालकों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है, यानी कि जिसमें रिक्त स्थान इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि खेल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, यानी कि बालकों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। तो आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि बालक के मानसिक रूप से अवस्था होने का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है, किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्टर्न ने कहा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट होगा, यानी कि स्टर्न ने कहा है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर का कि जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है, यानी कि जन्म के समय बच्चे की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 19 से 20 इंच। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि बालक में सर्वजनात्मक की अभिव्यक्ति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी का मतलब होगा नाटकीय खेल, हास्य भाव एवं काल्पनिक साधे। ठीक है, तो आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को किसने बताया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पियाजे ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 34 नंबर का है कि निष्क्रिय खेल है, यानी कि निष्क्रिय खेल जो है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि टीवी देखना। ठीक है, तो आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि नवजात शिशु में सहज क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर का है कि शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पोषण। ठीक है, तो आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या होती है। ठीक है, चलिए आपका 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि जन्म के पश्चात की विकास अवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि इनमें से कोई भी जन्म के पश्चात की विकास की अवस्था जो है वह नहीं है। ठीक है, तो आपका 39 नंबर का प्रश्न कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी का मतलब होगा स्कूल, आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्य एवं आनुवंशिकता। ठीक है, तो आपका 40 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों। दोनों का मतलब होगा आबा। ठीक है, आबा का मतलब होगा भाषा संचार का माध्यम है एंड भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो आपका 41 नंबर का प्रश्न है कि अधिक तनाव का काल है, यानी कि अधिक तनाव का जो काल है वह क्या है, तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो है वह अधिक तनाव का काल है। तो आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि फुटबॉल एक खेल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि संगठित खेल है। ठीक है, फुटबॉल जो है वह एक संगठित खेल है। तो आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि संवेग कहाँ से निकलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सहज प्रवृत्ति से। ठीक है, तो 44 नंबर का प्रश्न है कि किस समूह को टोली अवस्था कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तर बालावस्था को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि उत्तर बालावस्था को एक समूह टोली अवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं किसने कहा कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि स्टेनले हाल ने कहा। ठीक है, तो आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बच्चे का संपूर्ण विकास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि क्रियात्मक विकास मांसपेशियों की ओर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बड़ी से छोटी। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए आपका 48 नंबर का प्रश्न देखिए, 9वें महीने में शिशु को दिया जाने वाला टीका कौन सा है कि
यानी कि 9वें महीने में जो बच्चे को टीका दिया जाता है वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि खसरा का टीका दिया जाता है। ठीक है, तो आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि कोविड-19 से बचने के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कोविडशील्ड। ठीक है, यानी कि कोविड-19 से बचने के लिए जो टीका होता है वह होता है कोविडशील्ड। ठीक है, तो 50 नंबर का प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यानी कि कोविड-19 का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि आरटी-पीसीआर। ठीक है, आरटी-पीसीआर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसे बीएस रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।